इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। आज मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स। वस्तु से ज़्यादा महत्व व्यक्ति का होता है, ये सभी को पता है। जैसे एक संतान, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उसकी इम्पॉर्टेंट उसकी माँ होती है। जो संतान होता है उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ होती है। माँ के आंचल में वो बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी माँ होती है, उस संतान की। उस दुनिया में सब कुछ बेकार है, उस मासूम के लिए उसकी माँ सब कुछ है। उसी में वो सुरक्षा बोध होता है, उसी में वो गहरी नींद में सो जाता है। इसी प्रकार से पुत्र के लिए पिता का साया बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संतान अनाथ नहीं होना चाहता, कभी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया के हर खिलौने उसके लिए सस्ते हैं। अगर उसका बाप जिंदा है, पिता है, तो उसके लिए सब कुछ हासिल है। मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये, दुनिया की हकीकत पैसा है। दुनिया की ये हकीकत है, पैसा है। और पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं, पैसे की सच्चाई कुछ भी नहीं है। इंदिवर साहब ने अनोखी रात फिल्म के लिए एक लिरिक लिखा था, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यहीं से मैं जोड़ रहा हूँ, संतान के लिए माँ सागर है। और संतान पुत्र या पुत्री होना, जितनी सुरक्षा बोध उसको माँ के प्रति होती है, उतना पिता के प्रति नहीं होती। इस सच्चाई को हर पुरुष को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अंग है नारी। 9 माह वो अपने गर्भ में रखती है, और वहीं से उसका माँ और उसका रिश्ता शुरू हो जाता है। उसमें पिता का कोई रोल नहीं होता। पिता का रोल सिर्फ इतना होता है साहचर्य का। ये बात अलग है, उनके बगैर कोई महिला संतान नहीं प्रदान कर सकती, धरती पे संतान नहीं ला सकती है अगर उसका पुरुष से संबंध ना हो। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है कि वो जब बच्चा गर्भ में होता, कई लोगों का आपने सुना होगा कि गर्भ के अंदर ही उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पुराणों में कहा जाता है, मैं ये कहूँगा कि छाया साया सब कुछ जो है, शीतलता, माँ को शीतल कहा गया है। ठंडक मिलती है बच्चे को माँ की गोद में, पिता की गोद में नहीं मिलती उतनी ठंडक। ये अलग बात है। पिता का रहना जरूरी है पुत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पैसा कितना भी हो, संपत्ति कितना भी हो, सब कुछ हो, दुनिया की सब कुछ हो, अगर आपके पास माँ नहीं है, एकदम बेकार है। एक बार पिता न रहे चल जाएगा, लेकिन अगर माँ न रहे तो बेकार है उस संतान की जिंदगी। संतान की उम्र कुछ भी हो, वो 50-60 साल का भी संतान हो सकता है, 70 साल का संतान हो जाए। संतान संतान है माँ के लिए, और माँ की साया बड़ा महत्वपूर्ण, छाया बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सबको आपको पता है, आप सभी को पता है, जब आप इस दुनिया से जाएंगे कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। मैंने एक बार पश्चिम बंगाल की बात कही थी। वहाँ के लोगों का कहना था, मुट्ठी बांध के आते हैं, मुट्ठी खोल के जाएंगे, सब कुछ यहीं धारा का धारा रह जाएगा। तो इतनी बेसब्री से, इतनी लोलुपता क्यों? धन हासिल करने का, धन पाने का, धन रखने का। अगर आप 20-25 कमरे अपने मकान के बनवा लेते हैं, तो आपकी ये भी हैसियत नहीं उन सारे कमरों में आप झांक सकें, देख सकें कि कमरों की स्थिति क्या है।
व्यक्ति को कहा जाता है कि उतना ही करो जितने में अच्छा जीवन जी सको, और ढेर सारी जिम्मेदारियां, ढेर सारी चीज़ें ओढ़ के वो ठीक नहीं है। मेरे जेब में एक नया पैसा ना हो, मैं कहीं भी सो जाऊं मुझे डर नहीं है, लेकिन एक सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी भी अंगुली में है तो हम देर रात बाहर से नहीं जाते हैं या वापस नहीं इस तरह की हम मूवमेंट को रोक देते हैं कि मेरा कोई चेन छीन लेगा। अंदाज़ा लगाइए मुद्रा का कितना महत्व है। आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देती है पैसा। पैसा एक ज़रूरत हो सकती है, पैसा मालिक नहीं है कभी भी। मैं इसी सब संबंध में एक बात कह रहा हूँ, संबंधों को लेके घर के अंदर पुत्र या पुत्री अगर अपनी माँ से कोई बात कहता है तो माँ को उसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। कभी भी उसकी चर्चा अपने पति से नहीं करना चाहिए या किसी अन्य से, क्योंकि वो संतान जब माँ से कुछ कहा होता है, कहता है, तो माँ से ये भी कहता है ये चीज़ पिताजी को ना बताना या ये चीज़ इनको ना बताना। मुझे लगता है नहीं बताना चाहिए, शायद इससे उस माँ की गरिमा बढ़ जाएगी और आने वाले समय में बच्चे का विश्वास इतना प्रबल होगा कि हम अपनी माँ से कोई भी बात कहें हमारे पिताजी को पता नहीं लगेगा। इस गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए हर माँ को, एक बात। दूसरी चीज़, इसी प्रकार से पिता पुत्र का कोई संवाद है और पुत्र ये कहता है कि मैं आपसे व्यक्तिगत ये बात कह रहा हूँ, ये 1-to-1 है, 1-to-1 है, हम आपसे बात कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कलेक्टिवली ना की जाए, सामूहिक रूप से ना की जाए, सार्वजनिक ना किया जाए, इसकी गोपनीयता रखी जाए। मैं समझता हूँ उसकी मेरिट डिमेरिट देखते हुए यदि आवश्यकता नहीं है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी नारी को, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, पुत्री है, बुआ है, नानी है, दादी है, नारी किसी भी रूप में है, उसको अपनी कमजोरियों को कभी भी अभिव्यक्ति में नहीं लाना चाहिए, किसी से भी, पिता से भी नहीं, माँ से भी नहीं, बहन से भी नहीं, पति से बिल्कुल नहीं। ससुराल में जब वो जाए, वो मायके से मतलब अपने घर से जब विदा होती है, जब वो जाती है, हर नारी का पहला कर्तव्य है अपने घर के किसी भी प्रकार की कमजोरियों को मत लाए अपने ससुराल में। इससे उसका मान सम्मान मायके के लिए भी बढ़ेगा, ससुराल पक्ष में भी बढ़ेगा। अब आने वाले समय में पति या जेठ या सास ससुर भी समझेगा ये लड़की अपने माता पिता के प्रति काफ़ी वफादार है। कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी, मैं उस सीमा तक नहीं जा रहा हूँ, अगर जाऊं तो ठीक नहीं प्रतीत होगा। लोग यंग एज में जब युवा होते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं बचपन में, शादी के पूर्व। इसकी प्रामाणिकता मुझे नहीं देना है, जिन पे जो लागू होता है वो समझ लें, अच्छा सा समझ लें, क्योंकि सामाजिक ज्ञान नहीं होता। ऐसे में तमाम गलतियां नर से भी होती है, लड़की नारी से भी होती है। इसका जिक्र कभी भी वैवाहिक स्थिति में विवाह के बाद पति पत्नी को आपस में चर्चा नहीं करनी चाहिए कभी भी। एक बात, कभी भी कमजोरी खुद की नहीं बतानी चाहिए किसी को भी। यदि आप बताते हैं तो कुछ हो ना हो आप अपनी नज़र में गिर जाते हैं, आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। उसी हिसाब से कैलकुलेशन शुरू होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ फिजिकल अपीयरेंस का। आज के 9-10 साल पहले या इससे ऊपर होगा, क्योंकि 2005 में मैं शिफ्टिंग किया तो 18-19 साल यही हो गया। मैं फॉरेस्ट कॉरपोरेशन कॉलोनी में रहता था लखनऊ में। मेरे पूज्य बड़े भाई साहब सर्विस करते थे फॉरेस्ट में, मैं उन्हीं के साथ रहता था वन निगम कॉलोनी में। हाँ, ये 95-96 की बात है।
मैं भूतनाथ गया और मुझे एक शर्ट पैंट का कपड़ा लेना था। मैंने उस कपड़े को लिया, मुझे वो घटना पता है इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। 570 रुपये का वो शर्ट पैंट का कपड़ा हुआ और मेरे शरीर का जो फेस है ना, वो किसी चोर उचक्के जैसा लगता है, फिजिकल अपीयरेंस। जैसे चाणक्य का चेहरा जो है बड़ा खराब, बड़ा बदसूरत था, और जिसकी वजह से जब चाणक्य अपमानित हुए तो चाणक्य ने वो शाप दिया कि वो जो है राजा का तहस नहस हो गया। वो राजा कहीं का नहीं रहा, बाद में वो प्रधानमंत्री रहे। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ, मुझे वो याद आ रही पूरी घटनाक्रम। मैं भूतनाथ पे गया। आज दुकानों में एक चीज़ होती है वन प्राइस, फिक्स प्राइस। मैं उस दुकान पे जब सामान लिया 570 रुपये हुआ। पैसे देने के क्रम में मैंने 500 रुपया उसको दिया। उन्होंने कहा साहब 70 रुपये और हुए। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। बोले आप नहीं देंगे? मैंने कहा नहीं दूंगा। वो हमें कोई चोर उचक्का समझा या कुछ इस तरह से समझा, ऊट पटांग आदमी। मैं रियल घटना बता रहा हूँ। उसने जो है अपने नौकर से कहा काफ़ी ले आओ। काफ़ी मंगाया, दर्जी बुलाया और उस दर्जी ने जो कपड़ा मैंने खरीदा उसका पूरा नाप लिया। और काफ़ी आई तो बोले काफ़ी पीजिए। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगा सिस्टम। मैंने काफ़ी पी। उसके बाद बोले आपका कपड़ा हो गया, सिलाई वगैरह सब कुछ, और अब आपके घर पहुंच जाएगा। मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा जानते हैं आप? बोले हाँ, आप अक्सर एक बेटी लेके टहलते हैं, साइकिल से मैंने बहुत बार देखा है, और मैं भी ब्लॉक पे रहता हूँ, अक्सर आप वहाँ आते जाते हैं, और आप जाइए, आप बन्नीगम कॉलोनी में रहते हैं, मैं दे दूँगा। वो वकील सिंह एक थे, उनको जानता था, हमारे बस्ती ज़िला के पिपरा गौतम के थे, आज उस दुनिया में नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैंने कहा कि तो फिर 500 रुपये की बात आई, उन्होंने मेरे जेब में रखा। बोले, मैंने कहा ये क्या हो? बोले मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, मुझे कभी पहले किसी भी व्यक्ति ने कहा मैं 70 रुपये नहीं दूँगा। तो मैंने कहा ये गलत मतलब आप निकाल रहे हैं। बोले मैं कोई मतलब नहीं निकल रहा पंडित जी, आप ब्राह्मण देवता हैं, थैंक यू वेरी मच, और मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं कहा मैं 70 रुपये नहीं दूँगा। तो मैंने कहा भाई बड़ी गलती हुई। अब मैं यकीन मानो पसीना होने लगा, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा ये क्या बात हुई? उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा आप जाइए, कपड़ा पहुंचा दूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हुई अंदर से। 70 रुपये के पीछे इतनी बड़ी कहानी। वो घटनाक्रम मैं भूलता नहीं हूँ प्यारे। मैं आपसे शेयर किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को लेकर कर रहा हूँ। मेरी शरीर ऐसी है, मैं कहीं चली जाऊँ, शकल सूरत कहीं भी किसी के सम्मुख अगर खड़ा हूँ, वो कभी भी नोबल मैं नहीं समझता। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मेरी आँख ही ऐसी है, मैं करूँ क्या? मेरी नाक ही ऐसी है, मेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है। मैं भोला नहीं हूँ, शक्ल से भोला नहीं हूँ। और मैं ये कहूँ कृष्ण भगवान काले हैं। कृष्ण भगवान काले इसलिए थे वो रात में पैदा हुए, राम नीले थे इसलिए कि दिन में पैदा हुए। तो वो तो मैं नहीं हूँ। न मैं गोरा हूँ, न काला हूँ, न सांवला हूँ, न कहीं हूँ, पता नहीं किस रंग का हूँ, मुझे खुद नहीं पता अपने आप को। मैं इस बात को कहते हुए हमेशा कहता हूँ व्यक्ति का दो कैरेक्टर होता है, दो कैरेक्टर जीता है, एक मैन फैक्टर, एक फैक्ट फैक्टर। फैक्ट कभी भी समझने की कोशिश मुझे नहीं की गई। हालांकि मैं धन्य हूँ, 42 साल की सर्विस में, सेवा काल में मुझे किसी ने चोर नहीं कहा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपने चोरी की है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ, ऊपर वाले को शुक्रिया बार बार। मैं बड़ी इज्जत के साथ रहा। पर मैं जहाँ हूँ उस बात को बार बार कहूँगा, हर चीज़ की चर्चा नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों की चर्चा सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका व्यक्तिगत सम्मान घटेगा। और
मैंने फिर कहा मैं जहाँ से चला था, वोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, कोई जाने ना। किसी को नहीं पता है समुद्र में मिलने के बाद उस पानी का क्या होता है, उस पानी को क्या होता है। कबीर दास जी ने भी कहा है, नाले का पानी, वही नाले का पानी जिसको हम पीते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, वही नाले का पानी जब गंगा जल में जाता है, गंगा नदी में जाता है, तो उस जल को अपने घर में उस स्थान पर रखते हैं जहाँ पूजा स्थल है। अगर उसकी कल्पना की जाए तो वही जल है जो नाले का पानी है, गंगा जी में गिरी है, और उस पानी को आप अपने घर में किसी बोतल में रखते हैं, किसी जरकिन में रखते हैं, किसी उसमें रखते हैं, कहते हैं गंगा जल है। और गंगा जल की क्या विडंबना है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में डाला जाता है, छिड़का जाता है। गंगा जल की क्या पवित्रता है। वाह रे ऊपर वाले, गजब तूने व्यवस्था बनाई लोगों को, लोगों के दिमाग में क्या मनोवैज्ञानिक दशा की उपज है। एक और बात बताऊं, मैं धर्म पे नहीं जाता हूं, हिंदू धर्म पे सिर्फ इतना कहूँगा, धूप बत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती, कर्पूर जलाया जाता था, लोहवान जलाया जाता था मैं जब बचपन में था। अब सेल्टेड अगरबत्ती जलाई जाती है। अगरबत्ती का प्रचलन हिंदू धर्म में था ही नहीं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, अगरबत्ती का प्रचलन नहीं था। एक खुशबू की जगह है, उससे वातावरण थोड़ा सुगंधित होता है, लेकिन धूप बत्ती लोहवान का प्रचलन था, कपूर का प्रचलन था। कपूर में लौंग का भी प्रचलन था, शायद वातावरण को शांत करने के लिए। कोई आत्मा, हम लोग 1,84,000 योनि के हैं, चूँकि आजकल पितरपक्ष चल रहा है, उसी को मैं जोड़ रहा हूँ, उसी को बार बार जोड़ने की कोशिश करूँगा। पितर का पखवाड़ा चल रहा है, माँ का पखवाड़ा चल रहा है, लोहवान वगैरह जलाता है, ताकि कोई जो है शक्ति है वो, या तकलीफ़ वाली है, वो हमसे दूर हो जाए और हमको शक्ति दे। हमारे पूर्वज हमको मॉनिटर कर रहे हैं, सबको पता। मैं फिर आऊँगा, गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, और कभी भी गोपनीयता जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पिता पुत्र में कोई संवाद हुआ है, कभी भी किसी और को जानने का हक नहीं है। कई बार मेरे साथ व्यक्तिगत हुआ है, मेरे छोटे सुपुत्र से बात हुई मेरी अपनी व्यक्तिगत, उन्होंने कहा पापा इस चीज़ को शेयर नहीं करना, ये मेरी आपकी बात है। मैंने नहीं किया, मैं जता नहीं रहा हूँ, मैंने नहीं किया, क्योंकि इससे उसका मान बढ़ेगा, और अगर मैं जताता तो उसका मान घट जाता। ऐसी कई बातें होती है। मेरे बड़े सुपुत्र से बात होती है, पापा ये बात हमारे आपके पीछे, मैंने दूसरे बेटे से नहीं कहा। इसमें हमारे घर वाले को पहले योगदान था, पहले मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी, मैं बातों को शेयर करता था। धीरे धीरे मेरे अंदर सुधार आया कि एक की बात दूसरे से नहीं कहनी चाहिए, शायद गलत होगा। मैं यही नर नारी के विषय में कहूँगा, माता पिता के बारे में कहूँगा, अपने कुछ बातों की चर्चा कभी पुत्रों से, संतानों से नहीं करना चाहिए, और अपने संतानों की चर्चा किसी अन्य से नहीं करना चाहिए, घर के बाहर कभी भूल के भी नहीं, भूल कर भी नहीं। बड़ा मज़ा लेते हैं लोग, बहुत मज़ा लेते हैं। छोटा वाला कहाँ, उनसे लेना देना कुछ नहीं, बड़ा वाला कहाँ, उनसे लेना देना कुछ भी नहीं है। कहाँ ये तो बता दो, क्या इंटरेस्ट है। पेट में गैस बनती है, लोग जानकारी चाहते हैं कौन कहाँ है। अगर वो आ भी जाए तो आप उसको एक कप चाय नहीं पिला पाएंगे, आपके बस का नहीं है, ना आपका वो पी पाएगा। फिर चर्चा क्यों दूसरे से दूसरे के बारे में करते हो। मैं फिर वहीं आऊँगा, पितर का पखवाड़ा चल रहा, माँ का पखवाड़ा चल रहा, श्राद्ध कर्म चल रहे हैं, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। प्यार मोहब्बत बनाए के रखने के लिए गोपनीयता बनाइए, कमजोरी की चर्चा कम कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कम कीजिए, अपनी बीमारियों का चर्चा कम कीजिए। ये मृत्युलोक है, जो कुछ होना है हो के रहेगा प्यारे, वो आपके बस का नहीं है। और डॉक्टर्स किसी फॉर्मेट पे काम करते हैं, डॉक्टर्स भगवान नहीं हैं। डॉक्टर्स किसी फॉर्मेट पे, सेट ऑफ फॉर्मेट पे काम करते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग मथुरा में कैंसर के मरीज हैं, इलाज उन्होंने छोड़ दिया, राधे 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 कह रहे हैं, वो जीवित हैं, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, राधे राधे कह के जीवित हैं। तो ये जितने डॉक्टर्स हैं, ये किसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, फॉर्मेट पे। इनको नॉलेज सिर्फ फॉर्मेट का है, इनको कुछ नहीं पता किसके शरीर में क्या है। एक सर्टेन पैरामीटर्स है, मान लीजिए 12.8 गया, 13 गया, अरे बहुत है, आपकी जान चली जाती, आपको तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। आप तो मर क्यों नहीं गए, आप जीवित कैसे हैं। कुछ लोग फ़ोन करके सवाल ये पूछते हैं, और सब ठीक है, वो ठीक नहीं पूछते, वो ये जानना चाहते हैं मर तो नहीं गए,
जीवित हैं? ऐसे भी सवाल होते हैं। कल मेरे पास एक फ़ोन आया था इस बात को लेके, तीसरे के द्वारा, चौथे के द्वारा, ये पता करने के लिए हमारा स्टेटस क्या है। मैंने उनको उसी अंदाज में बताया जिस अंदाज में वो जानना चाहते हैं, और बताना चाहिए, बुराई नहीं है। लोगों को बड़ा मजा आता है यार दूसरे के दुख से, अपने सुख से। यहाँ दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरे के सुख से लोग बहुत परेशान हैं। अगर दूसरे को बुखार नहीं है, दूसरा बीमार नहीं है, बेड पे नहीं है, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, दूसरे लोग सबसे ज़्यादा सुखी तब होते हैं जब उन्हें पता लगता है दूसरा बीमार है। मतलब फिर मैं वहाँ आ रहा हूँ, शायद सीधी बात आप समझ लीजिए, आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, आदमी दूसरे के सुख से परेशान है। प्यारे, इन्हीं शब्दों के साथ, कोई पर्सनल अटैक नहीं है मेरा, क्षमा करें, हाथ जोड़ के मैं समझ चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।